Okay, so good afternoon, students. So in the last class, we have finished second unit, that was definitions under the IT Act 2000. I hope आपको समझ आया होगा बच्चे, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ क्वेश्चन आंसर बॉक्स में मुझे पोस्ट करिएगा सो दैट मैं आपका डाउट ले सकूं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड, दैट इज कंटेम्प्ररी बिजनेस इश्यूज इन साइबर स्पेस। देखिए ये बहुत टेक्निकल चैप्टर में नहीं कहूंगी कि रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज हम डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली कोई भी बिजनेस फेस करता है व्हेन दे आर यूजिंग द साइबर प्लेटफॉर्म। बहुत टाइप के रिस्क, बहुत टाइप के इश्यूज होते हैं जो कोई भी बिजनेस, ऐसा नहीं कि कोई स्मॉल स्केल बिजनेस है और आइदर इट इज अ लार्ज स्केल बिजनेस या सर्विस सेक्टर है, प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, एनी काइंड ऑफ बिजनेस जो आपका ऑनलाइन डील कर रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है फॉर रनिंग देयर बिजनेस। तो उनको क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या रिस्क होते हैं, किस तरह से वो ओवरकम करते हैं, वही हम आज अपनी इस यूनिट में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि हम लोग आज क्या क्या कवर करने वाले हैं बच्चे। सो आप देख सकते हैं मेरी स्लाइड में, सिक्योरिटी रिस्क, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, मोबाइल एप्लीकेशन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स दैट इज IoT। ये मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी बच्चे, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी। डोमेन नेम डिस्प्यूट एंड देयर रेजोल्यूशन, ई फॉर्म, ई मनी, regulations of PPI, that is the pre-payment instruments by RBI, electronic money transfer, and the last topic in this unit is privacy of data and secure ways of operation in cyberspace। देखिए बच्चे, ये थर्ड यूनिट का ओवरऑल टॉपिक है। कुछ बच्चों ने, एक दो बच्चों ने मुझसे सिलेबस के लिए भी पूछा था। सिलेबस के लिए मैं आज आपका PDF शेयर कर दूंगी आपके चैट बॉक्स के अंदर। मैं आपके साथ सिलेबस शेयर कर लूंगी, हाउएवर वो SOL की वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं मिल रहा, तो मैं आपके साथ आज PDF भी शेयर करूंगी। एंड डोंट बी वरी, मैं हो सकता है PPT का लिंक भी शेयर कर लूँ बच्चे। सो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, आपको सारी चीज़ें, सारे मटेरियल अवेलेबल रहेगा। So now, the first topic that we are going to cover in today's class is security risk। देखिए बच्चे, सिक्योरिटी रिस्क, जब भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डील कर रहे हैं, आप सामने वाले कस्टमर के साथ, कोई भी किसी भी साथ, सप्लायर है, कस्टमर है, कहीं से भी कोई भी डीलिंग कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी रिस्क रहता है। अब सिक्योरिटी रिस्क है क्या? इसके लिए मैं कुछ कोटेशंस, कुछ पहले आपको समझाना चाहूंगी। द पेस ऑफ चेंज इन साइबर सिक्योरिटी इज एज फास्ट एज द टेक्नोलॉजीज। देखिए, जो चेंज होता है साइबर सिक्योरिटी में वो उतना ही फास्ट होता है जितना कि चेंज होता है टेक्नोलॉजी में। जैसे पहले 2G था, 4G, 5G, तो इतना जल्दी जल्दी जिस हिसाब से हम टेक्नोलॉजी में चेंजेस देख रहे हैं, ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी में भी चेंजेस होते हैं। And the artificial intelligence enable the new services, new product and the new mode of communication। पहले मोबाइल नहीं होते थे, मोबाइल आए, फिर मोबाइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स आई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आए। अब इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप कहीं भी बैठकर किसी के साथ किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन इजीली कर सकते हैं, रिटर्न, वर्बल, एनी काइंड। So yes, though varied in their uses from consumer goods and the smart cities to the IoT, and in their level of maturity, nearly all are defined by growing connectivity and the risk opportunity this bring। हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के साथ एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहे हैं इजीली, उतना ही रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। कैसे बच्चे? पहले हम लोग ऑनलाइन
ट्रांजैक्शंस नहीं करते थे तो रिस्क सिर्फ आपका ऑफलाइन जहां भी आप सामान खरीद रहे हैं कम होता था, बट अब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो आपका जो रिस्क है वो ऑनलाइन बढ़ गया है। आपको नहीं पता सामने वाला आपको कैसा सामान भेज रहा है। आप जो पासवर्ड, जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो भी कार्ड की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कोई ओटीपी शेयर कर रहे हैं, तो वो कौन देख रहा है, कौन उसको मिसयूज कर रहा है। आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन व्हेन यू आर डूइंग योर इंटरनेट बैंकिंग, कौन उसको देख रहा है। सो जैसे जैसे कह सकते हैं कि हमें फैसिलिटीज मिली हैं, वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ गया है। तो यही एक चीज यहाँ पर मेंशन है, दैट बाय ग्रोइंग कनेक्टिविटी the risk and the opportunity also increase. Now, the next is that cybersecurity will remain an important topic and on the top of the priority list for every business enterprises because they have the massive amount of data that are created every single day. जब कोई भी बिजनेस बच्चे काम कर रहा होता है ऑनलाइन, सो इतना सारा उनका डाटा होता है, कस्टमर्स का, सप्लायर्स का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी जो ऑनलाइन उनके पास रहती हैं, और उन सब चीज़ों के को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी फॉर देम इज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट एंड द प्रायोरिटी लेवल टॉपिक। उनको हमेशा से लगता है कि किस तरीके से हम अपने डाटा को, अपने कस्टमर्स को, अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सेव कर सकें। So yes, we can say this thing that cyber security is always a significant issue in the minds of every business leader. हर एक बिजनेस लीडर के दिमाग में रहने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इशू when they are doing their business online is cyber security. So now साइबर सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट। देखिए बच्चे, यहाँ मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स कंसिडर कर रही हूँ, 2-3 पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगी। दैट फर्स्ट है साइबर सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट। हम ऐसा नहीं कह सकते कि देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन द साइबर सिक्योरिटी। एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट टू लास्ट स्लाइड, जैसे जैसे हम लोगों का टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे हम लोगों के पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, वैसे ही हम सिक्योरिटी भी बढ़ा रहे हैं। हम डे बाय डे नए नए मेथड्स यूज कर रहे हैं टू सिक्योर आवरसेल्व्स फ्रॉम साइबर अटैक, साइबर टेररिज्म, साइबर थेफ्ट। हम इम्प्रूव कर रहे हैं, बट अगेन जैसे जैसे हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, जो सामने वाला क्रिमिनल है, जिसका दिमाग में कुछ गलत चल रहा है, वो भी अपनी नई नई प्लान्स बना रहा है। So one of the cyber security trend that is to be looked out is the constant need to see the ongoing development in the regulation related to cyber security. And the dynamic and the rapidly moving nature of the cyber security becomes a very important issue in the minds of business people. But yes, they can get the benefit and might restrict the security by building a culture of compliance with rules. Now, this is the first thing जो हम लोग देख रहे हैं regarding our security, cyber security. Now, the second issue that we have to consider is data theft. डाटा की चोरी होना। आपने सुना होगा, मेरा पूरा डाटा उड़ गया, मेरा डाटा चोरी हो गया, हैक हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो क्या होता है डाटा चोरी होना? तो क्या मतलब है इसका? So basically, the enterprises can expect to come across attackers with changing methodology from pure data theft and the website hacking to attacking the data integrity itself. Such attacks with an outspoken theft of data will cause long-term reputational damage to the people or the groups by getting people to question the integrity of their data. Some firms are already making use of AI to sort and check the integrity of data. देखिए बच्चे, डाटा चोरी होना बहुत ही कॉमन हो गया आज के टाइम में। जो
कई बार आपकी जो राइवल कंपनीज होती हैं वो भी ऐसा करवाती हैं, so that they can know about your customers, your plans, etc. And the third thing that I want to consider here is the attackers and the mode of attack. कैसे हैं अटैकर्स, क्या उनका मोड ऑफ अटैक है, किस तरीके से वो अटैक करेंगे, ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना होगा। सो जो हैकर्स हैं आज के टाइम में, इट बिकम्स अ प्रोफेशन नाउ। अभी हैकिंग करना भी बच्चों की एक फेवरेट कह सकते हैं कि उनको कई बच्चे ऐसे पूछो आप क्या बनना चाहते हो, बोलते हैं हमें हैकर बनना है। तो दे डोंट नो अबाउट व्हाट इज हैकिंग बट स्टिल दे वांट टू बिकम अ हैकर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैकर? हैकर है क्या? जो आपके डाटा को हैक कर लेता है, आपके इंफॉर्मेशन को ले लेता है, चोरी कर लेता है विदाउट योर अथॉरिटी। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज somebody else is paying a good amount of money to do that particular thing. So hackers might also appear more organized and commercialized. I told you ना कि अभी आज के टाइम में it becomes a profession. So that's why it is more organized and commercialized now. So furthermore, they might have their call centers. You can imagine the level of hackers that they have their call centers, which were already witnessed with fake dating sites. They might find a platform for themselves where cybercrime is not regarded as crime. Obviously, for hackers, cybercrime crime नहीं होता। हम लोग cybercrime को crime कह रहे हैं, but for them, cybercrime is not a crime. It's a technique. It's a technique. It's a technique to use your skills. आपकी खुद की टेक्निक है, आपकी एक अच्छी बात है दैट यू हैव दिस काइंड ऑफ स्किल्स कि आप किसी और का डाटा चोरी कर सकते हो, आप किसी की इंफॉर्मेशन उड़ा सकते हो। सो दीज आर नॉट द क्राइम्स, दीज आर द स्किल्स फॉर देम, फाइन। एंड दे वर पुटिंग देमसेल्व्स आउटसाइड देयर विक्टिम पुलिस पावर। सो वो अपने आप को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। नाउ द फर्स्ट रिस्क जो मैंने आपको बताया बच्चे, दैट इज द सिक्योरिटी रिस्क। मैंने आपसे जब स्टार्टिंग किया प्रेजेंटेशन का, आई टोल्ड यू दैट द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क। आप देखिए मैंने जो लास्ट स्लाइड्स में कवर किया है कि सिक्योरिटी रिस्क के रिलेटेड क्या है, क्या चीजें हैं, सिक्योरिटी रिस्क है क्या। So first of all, the security risk can be, however, we can actually categorize security risk in a lot of categories. बट मैं अगर अपने सिलेबस के रिगार्डिंग थोड़ा सा चलूँ तो मेरे पास 3 कैटेगरीज बनती हैं। फर्स्ट रिस्क होता है क्लाइंट और सर्वर रिस्क। देखा होगा आप बच्चों ने, सर्वर डाउन है, आप बोलते हैं सर्वर डाउन है, वेबसाइट नहीं चल रही है, ऐसा बोलते हैं। तो सर्वर रिस्क इज देयर। क्या होता है मैं अभी बताऊंगी। देन सेकेंड इज data transfer or the transaction risk. Then you're transferring the data to somebody else, so there might be a risk. And the third is virus risk. It's not coronavirus, fine, so it's a computer virus, fine। आजकल तो वायरस का नाम सुनते ही डर लगता है, नहीं? So now the first is server risk. सर्वर क्या होता है? Threat to server security. Server security is very important as network security. बिकॉज जिस तरह जितना आपका नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना जरूरी है उतना ही सर्वर को भी जरूरी है। बिकॉज सर्वर कैन होल्ड मोस्ट और ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन। आप देखते हैं ना, अगर सर्वर डाउन होता है तो पूरी वेबसाइट डाउन हो जाती है, कुछ नहीं चल रहा होता। आप बोलते हैं डीयू की वेबसाइट नहीं चल रही, सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन है मतलब क्या हो गया? चल नहीं रहा, काम नहीं कर रहा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको भी हम सिक्योरिटी दें। सो इफ अ सर्वर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, all of its content may become available for the hackers to steal or manipulate at their will. And there are many ways that a server can be cracked. The following section details some of the main issues. However, there are a lot of issues that we can discuss in the server risk, but मैं उन सबको बहुत डिटेल में नहीं लेना चाह रही हूँ। सो वो आपको PDF में मिल जाएगा इजीली। बहुत टाइप के ऐसे रिस्क होते हैं जिसकी वजह से हमारे सर्वर की सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे फर्स्ट आपका है अनयूज्ड सर्विसेज एंड ओपन पोर्ट्स। आप समझते हैं ओपन पोर्ट्स क्या होता है बच्चे? देखिए, आप घर का गेट खुला छोड़िए,
एनीबडी कैन एंटर एंड चोरी कर सकता है. सो अगर आप इसी तरह से अपने सर्वर के पोर्ट्स को ओपन छोड़ेंगे, so anybody can enter in your server and steal your data. So that is kind of something, fine. So yes, by default, most operating systems install the several pieces of used software. Like for example, Red Hat Linux, for example, can install up to 1200 applications and the packages in a single installation. So while other administrators will not opt to install every single package. So that means there's a problem. So these kinds of server risks are there. However, there are a lot many. Now the second is the transfer risk. ट्रांसफर तो बच्चे आप लोग करते ही हैं, फाइल्स भेजते हैं एक दूसरे को, डाटा शेयर करते हैं, तो इसमें भी कुछ रिस्क होता है. हाँ, इसमें भी रिस्क है. So file transfer risks are everywhere these days. In emails, even emails are not secure. You can imagine, आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं रिगार्डिंग एनीथिंग विद योर फ्रेंड्स, विद योर colleagues, with your relatives. So these are not safe. So in emails and open ports through use of unsecure technologies like FTP or the DMZ, just to name a few. Most organizations have discovered the benefits of instructing their teams on strong cybersecurity practices. देखिए, आपने देखा होगा बच्चे, जब कभी हम लोग अपना पासवर्ड सेट कर रहे होते हैं, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, हालांकि कि जब हम अपना पासवर्ड सेट कर रहे होते हैं तो बोला जाता है कि द पासवर्ड मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग वन. स्ट्रॉन्ग वन मतलब क्या? इट्स नॉट सो इजी 1 2 3 4 ऐसा नहीं रखना चाहिए, या योर नेम या इस तरह से नहीं रखें. कुछ ऐसा रखें जो कोई और गेस ना कर सके इजीली, एटलीस्ट. सो आप सेफ रहें, आपका डाटा सेफ रहे. तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं on cyber security, so that you can save yourself, save your data, save your information, your business. So these are kinds of risk. So अगर आपके पास क्वेश्चन आता है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन, that what is the meaning of security risk, तो आप बता सकते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है और कितने टाइप का हम इसमें पढ़ सकते हैं. आई थिंक वायरस सब बच्चों ने सुना होगा, कंप्यूटर में वायरस आ गया है. अभी तो मैंने बोला ना, कोरोना वायरस नहीं है ये, कोविड वाला नहीं, ये है आपका कंप्यूटर वायरस. इट्स मच लाइक अ फ्लू वायरस दैट इज डिजाइन टू स्प्रेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट. अभी तो मुझे लगता है फ्लू नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, फ्लू से बेटर अभी लोगों को कोरोना समझ आता है. सो इट्स लाइक अ फ्लू वायरस दैट इज डिजाइन टू स्प्रेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट एंड हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ. जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं बच्चे, कोरोना में क्या है, अगर आप एक को होता है तो बोला जाता है कि आप थोड़ा डिस्टेंस रखिए, नहीं तो दूसरे को भी इजीली कैच करता है एंड अपने आप को ये जैसे कहते हैं ना एक दूसरे में फैल रहा है. तो इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर वायरस भी होता है. इट्स लाइक अ फ्लू वायरस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन में ऐसे इस तरीके से स्प्रेड होता है एंड इसमें एबिलिटी है कि ये अपने आप को बढ़ाता रहता है, मतलब कि ये पर्सन टू पर्सन फैलता रहता है. And similarly, in the same way, that flu virus cannot reproduce without a host cell. Computer virus cannot reproduce and spread without programming. जिस तरीके से आप बोलते हैं ना, एक होस्ट चाहिए, एक बॉडी चाहिए जिसमें वो वायरस जो है वो पनपता है एंड देन वो फैलता है. तो इसी तरीके से कंप्यूटर वायरस को भी पनपने के लिए, बढ़ने के लिए, स्प्रेड आउट होने के लिए, they need a programming, a function, a file, a document. तो इसको बोलते हैं बच्चे वायरस रिस्क. एंड आई थिंक आप सब बच्चों अवेयर हो गए दैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत सारे हमारे पास, कुछ फ्री में अवेलेबल रहते हैं, कुछ ऑनलाइन डाउनलोड होते हैं, कुछ परचेज करने पड़ते हैं. एंड दीज एंटीवायरस जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, दीज आर काइंड ऑफ वैक्सीन्स. जैसे अभी हम कोरोना की वैक्सीन के लिए वेट कर रहे हैं, so these are kind of the vaccines for the virus risk. So you can save your system, your data, your information from the attack of these kind of virus risk. Otherwise आपके जो सिस्टम का डाटा है, कंप्यूटर में जो डाटा है, लैपटॉप में जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी करप्ट हो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं.
ठीक है ना। तो उन सबको बचाने के लिए फिर हमारे पास और भी तरीके हैं। Now, the second topic under this unit, third unit is instant messaging platform. बहुत सुना हुआ है, सारा दिन बच्चे करते हैं मैसेजेस, हम लोग भी करते हैं, हमें भी मैसेजेस करने हैं, ठीक है ना। सो क्या होता है मैसेजेस करना अपने फ्रेंड्स को। आजकल तो बहुत शॉर्टकट मैसेजेस के तरीके हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फुल फॉर्म यू आर राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, फाइन। WhatsApp, LOL, and etc. And even now you are not writing, you are just making some emojis, some kind of symbols. So उनके भी कुछ meaning है. Instead of writing a sentence, you just make a emoji or a symbol. Fine. सो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, बहुत टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम मैसेजेस कर सकते हैं। और इंस्टेंट है क्योंकि बहुत जल्दी आपका मैसेज जाता है, विद इन सेकेंड्स आता है। लाइक व्हाट्सएप तो आई थिंक मुझे लगता है बच्चों का बंद ही नहीं होता होगा, मुझे लगता है हमारा भी नहीं होता, सारा टाइम चलता है। आई एम नॉट सेइंग कि बच्चों के लिए। सो दीज टाइप ऑफ मैसेजिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस, एजुकेशन, फॉर स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन बेसिकली। सो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप मैसेजेस कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस जाते हैं, रिप्लाई आता है। सो दीज आर यूज्ड फॉर द बिजनेस, फॉर द एजुकेशन and for spreading the information. So there are many platforms of instant messaging platforms. So the popular are, I told you अभी मैंने बोला WhatsApp, Skype, Facebook Messenger, Viber, etc. एंड इंडियन अगर हम बात करें जो इंडिया में बनाई गई इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, IMPs हैं, वो है ट्रुप, नमस्ते भारत। पीछे आपको याद होगा बहुत ज़्यादा इसके लिए आया था कि आप लोग व्हाट्सएप की जगह नमस्ते भारत को डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम, हाइक, जियो चैट। जियो चैट इज द इंडियन हाई सिक्योर IMP shown in the figures below. तो आप देख सकते हैं बच्चे, ये कुछ हमारे बड़े फेमस इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और कुछ हमारे इंडियन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, दैट इज ट्रुप, नमस्ते भारत, टेलीग्राम, हाइक, जियो चैट एटसेट्रा। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल मीडिया मार्केटिंग. What is the meaning of social media and the marketing? So basically I can say there are two terms. One is social media, जिसके बारे में आई थिंक सबको पता ही है सोशल मीडिया क्या है, बहुत एक्टिव है आज के टाइम में लोग उसके ऊपर, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड द लॉकडाउन। कुछ लोगों को लगता था कि काम नहीं है, चलो ठीक है सोशल मीडिया ही चेक कर लेते हैं। सो दे आर पोस्टिंग देयर फोटोग्राफ्स, वीडियोस, और लोगों का चेक करना, बहुत लोगों ने उसमें वीडियोस बनाई कुकिंग करते हुए, कुछ और करते हुए। सो दीज आर काइंड ऑफ सोशल मीडिया। ना मार्केटिंग, कॉमर्स के बच्चा पढ़ता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग है क्या? मार्केटिंग का एक बच्चे आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ टेक्निक बेसिकली थ्रू विच अ प्रोड्यूसर और अ सेलर वांट्स टू टेल द कस्टमर अबाउट देयर प्रोडक्ट। आप देखिए जितनी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, क्या करती हैं, दे आर टेलिंग अबाउट देयर प्रोडक्ट, देयर सर्विसेज, कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसमें ये फीचर्स हैं, इसका ये प्राइस है, तो ये सब बनाने चाहती हैं। तो ये है मार्केटिंग। तो व्हाट इफ वी कंबाइन दीज टू टर्म्स, सोशल media and the marketing. So business in today's days and the age is dominated by the customer. देखिए आप बच्चों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं तो शायद आगे आने वाले टाइम में आप पढ़ेंगे कि एक फेज था when actually which is dominated by the seller, not the customer. जो सेलर बेचना चाहता था वो मार्केट में आता था, ना कि जो कस्टमर चाहता था वो आता था। बट जो आज का टाइम है बच्चे, वो कस्टमर डोमिनेटेड है। कैसे? जो कस्टमर चाहता है वो मार्केट में आता है और चलता है, ना कि जो सेलर बेचना चाहता है। क्योंकि आज के टाइम में इतनी अवेयरनेस है, इतना कंपटीशन है, हर कस्टमर को पता है दैट दे हैव अ चॉइस। अगर आपको एक शॉप, 2 शॉप, 10 शॉप पे आपका पसंद का सामान नहीं मिल रहा, सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन, मिलियंस ऑफ ऑप्शन, you have millions of website online, you can go online, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। सो
अब कस्टमर वो नहीं खरीदता जो सेलर बेचना चाहता है, कस्टमर वो खरीदता है जो उसे अच्छा लगता है। सो पीपल नाउ हाउ टू नो अबाउट कि क्या चल रहा है, कैसे क्या मार्केट में इन है, क्या डिमांड चल रही है। सो बेसिकली दे सी रेफरल्स। द कस्टमर जो खरीदना चाहता है, आई कैन से द पोटेंशियल कस्टमर, दे सी द रेफरल्स, reviews over the Google search result और a website before purchasing a product। देखिए बच्चे, आप भी अगर कुछ खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ न्यू मोबाइल, सो आप पहले उसका रेफरेंस पढ़ते हैं कि कहाँ मिल रहा है, कैसा है, किस किसने खरीदा है। देन उसका रिव्यू चेक करते हैं। आप बोलते हैं इसको तो 5 में से 4 स्टार मिले हैं, 4.5 स्टार मिले हैं, सो इट्स अ गुड प्रोडक्ट, इट्स अ गुड प्रोडक्ट यू कैन से। और आप उसकी वेबसाइट चेक करते हैं, आप उसके बेस्ट प्राइस को देखते हैं, कलर्स चेक करते हैं। सो एवरीथिंग यू आर डूइंग ऑनलाइन। सो these are things the customer are doing nowadays. And to stand by the flow, we need to learn what people say about us. सो ये तो कस्टमर की बात कर रहे हैं, बट जो सेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, दोज हु वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट, व्हाट दे वांट, उनको क्या चाहिए। अगर मैं एक सेलर हूँ, आई वांट टू सेल समथिंग, सो मुझे क्या चाहिए होगा, मैं जानना चाहूंगी कि लोग मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्या बात करते हैं, उनको मेरे प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगता है, क्या कमी लगती हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू इंटरैक्ट। जैसे आपने देखा है, आप कुछ खरीदने जाते हैं और आप नाप पसंद करते हैं, तो शॉपकीपर पूछता है क्या हुआ, क्या मैडम कमी लगी, क्या सर कमी लगी आपको, बताइए क्या नहीं ठीक लग रहा, कलर नहीं ठीक लग रहा, क्या नहीं ठीक लग रहा। तो आप कहते हैं नहीं नहीं, मुझे इसके फीचर्स नहीं समझ आए, फोन के फीचर्स कम हैं, दूसरे वाले प्रोडक्ट में ज्यादा फीचर्स हैं। तो आप वो कहता है ओके ठीक है, आप दूसरा वाला ले लीजिए। सो एटलीस्ट ही द शॉपकीपर, द सेलर वांट्स टू नो। So same on the social media marketing. To stand by the flow, we stand for whom? We stand for the shopkeeper, the seller. We stand for seller. Seller need to learn what the people say about them. क्या सोचते हैं लोग उनके और उनके प्रोडक्ट के बारे में। So you need to actively participate in relevant communities to interact and influence the masses. You need to engage with social media to manage your online reputation. आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है सोशल मीडिया में। अगर आप अपने प्रोडक्ट की इमेज बनाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कमियां हैं, कैसा रिव्यू है, क्या लोगों को ज़्यादा लग रहा है, क्या कम लग रहा है। तो फॉर दैट बेसिकली you have to be active, you have to be participate in the various online platforms. So yes, I can say that social media marketing bring visibility, connectivity and it do the branding. आपको विजिबिलिटी दिखती है, कनेक्ट करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी बैठ के, एंड इट मेक्स योर ब्रांड नेम ऑल्सो। And the social media marketing is a must to target a wider customer base and expand your business. आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बहुत बार कहा है बच्चे that when you are talking about online business or any e-activity, so you can say the target customer is very wide because you have no, you don't have to be limited to a particular area. मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी समझाया। सपोज करिए अगर मैं कमला नगर में एक शॉप खोलती हूँ, तो मेरा जो टारगेट कस्टमर होगा वो कितनी दूर तक आ सकेगा। बट अगर आप एक ऑनलाइन शॉप खोल रहे हैं, तो एक लंदन, पेरिस, कहीं से भी, जर्मनी, कहीं से भी कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को चेक कर सकता है, आपको डिलीवरी के लिए ऑर्डर दे सकता है। तो कोई भी आपका जो टारगेट एरिया है, टारगेट कस्टमर एरिया, दैट इज वेरी वाइड एंड यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आपको देखना पड़ेगा मुझे एक शॉप यहाँ खोलनी है, एक शॉप मुझे साउथ में खोलनी है, एक मुझे नॉर्थ में खोलनी है। Through your online business, through your presence on the online platform, you can expand your business till the last level. And social media marketing is the activity of driving the website traffic through the social media site. जब आप मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बच्चे, तो बेसिकली जितना भी ट्रैफिक आप समझते हैं कि जैसे आप
कहीं फंक्शन है तो आप कहेंगे मोस्टली ट्रैफिक उधर ही मुड़ रहा है, क्योंकि वहाँ फंक्शन है तो लगता है सारे लोग वहीं आए हैं, तो मोस्टली ट्रैफिक वहीं जा रहा है। सो बेसिकली मार्केटिंग जो करती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है, इट्स बेसिकली डिफाइन एज एन एक्टिविटी of driving all the traffic, online traffic through the social media sites. सारे ट्रैफिक को आपकी तरफ मोड़ देना, आपकी तरफ ले आना, that is the function of social media marketing. Now, it is a process of optimizing your site, your blog to be more visible in social media searches and sites. आप कई बार देखते होंगे बच्चे, when you are doing when you are checking some website or when you are surfing something, so जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो कुछ एड्स दिख रही होती हैं साइट्स में नीचे की तरफ, कुछ ऐड बार बार आपको हर वेबसाइट पे दिख रही हैं, कुछ हैं जो शायद एक या दो वेबसाइट पे विजिबल हैं, तो इन सबको क्या बोलते हैं? सो बेसिकली इट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजिंग योर साइट। ऑप्टिमाइजिंग मतलब आपकी जो ब्लॉग है, आपका जो साइट है, दैट इज मोर विजिबल। जहां भी कोई जाए सोशल मीडिया पे, आपकी वेबसाइट दिखे, आपका लिंक दिखे, आपका प्रोडक्ट दिखे, आपकी सर्विसेज दिखे, so that means that is called optimization. So more easily linked by other sites and more frequently discussed online in blog posts and other social media. Social media marketing, it uses podcasts, wikis, blogs, online videos, photos, news, messages, and message boards on the social networking site to reach a large or target audience. For example, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कुछ टेक्निक्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करी है। आप कुछ मुझे हिंट भी दे सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स आप मुझे अपनी तरफ से भी बता सकते हैं बच्चे क्वेश्चन आंसर बॉक्स में, जिसमें आप बताएं कि किस तरीके से कंपनीज, बिजनेस अपनी सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करते हैं, हाउ दे आर यूजिंग द सोशल मीडिया एज अ टूल of marketing for marketing their product and services. So for example, like first I'm taking joining relevant online communities or social networking sites to help promote your business. Then blogging, create your own business blog, जहाँ पर आप अपने बिजनेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन है जो आपको देनी चाहिए कस्टमर को, तो वो भी आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। So if you want to say that what is social media marketing or what kind of role the social media marketing play, so yes, we can say that it is a process of optimizing आपकी वेबसाइट दिखना। ऑप्टिमाइज दिखना मतलब कहते हैं ना कि आगे आकर दिखना। एक प्ले करते हैं कि एक फंक्शन हो रहा है, अगर कुछ बच्चे पीछे हैं तो वो दिख नहीं रहे हैं, बट कुछ बच्चे आगे जो दिख रहे हैं। सो इट इज काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर साइट, योर ब्लॉग टू बी मोर विजिबल ऑन सोशल नेटवर्क साइट्स। ज्यादा दिखना आपका, तभी आपको लोग लेंगे। नाउ आई एम यूजिंग अ टर्म इन द लास्ट स्लाइड, ऑप्टिमाइजेशन। यू कैन सी अगेन बच्चे, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर साइट। नाउ ऑप्टिमाइजेशन इज द सेम थिंग एज इन लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या दोनों चीजें सेम है? सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज द सेम थिंग? नो, थोड़ा सा डिफरेंस है, डिस्कस करते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली इन्वॉल्व creating the right type of content and building a site जो कि इजी रहता है। आप एक साइट बिल्ड कर लीजिए, जो आपके लिए कंटेंट सूटेबल है आप उसको क्रिएट करिए, ठीक है, एंड उसको शेयर करिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। Whereas social media optimization and social media marketing, they are totally two different things. सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन अगर हम डिफाइन करना चाहें, so basically it is a process of making your website more visible,
देखिए दोबारा समझाती हूँ मुझे. सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर वेबसाइट more visible, or you can say it makes your website social media marketing ready. जैसे आप ऑप्टिमाइज करना मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो इस तरीके से आप करें कि वो नेट के ऊपर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दिखे. While the social media marketing is a process, it's a pure marketing process. It is a process to market your business on social network. जबकि marketing तो बहुत simple सा term है बच्चे. That means marketing your business on social media. बस. जबकि आप optimization जब कहते हैं तो आप कहते हैं it is a process. It is a process of making your website social media marketing ready. अपनी वेबसाइट को रेडी करना so that लोग उसको नोटिस करें. That is the difference between the social media optimization, that is SMO, and social media marketing, that is SMM. So कौन सी चीज इजी है, ऑप्टिमाइज करना कि मार्केटिंग करना? I think it depends on the skills of the person. Might be possible मेरे लिए optimization easy हो, marketing easy ना हो, शायद marketing easy हो या optimization ना हो, might be. ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे. So social media optimization involves creating the right type of content and building a site that is easy to share on social networks and is friendly to social media users. Whereas social media marketing goes a step further in terms of actually promoting the content of these network sites. Now, why we are doing these things? Why we are doing social media marketing? Why we are doing social media optimization? बहुत इजी है बच्चे, बहुत इजी है समझना. क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सारा काम? मतलब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर ही क्यों रहे हैं? हम बोल ही क्यों रहे हैं इस टर्म को, डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? मैंने अभी बोला बच्चे, सोशल मीडिया मार्केटिंग वी आर डूइंग सो दैट बिकॉज यहाँ पे टारगेट कस्टमर बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है. बिकॉज यू कैन टारगेट, यू कैन रीच टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. देखिए बच्चे, मैं एक पर्टिकुलर एरिया में शॉप खोलती हूँ तो मैं कितना मैक्सिमम लोगों को कांटेक्ट कर पाऊंगी? उस एरिया में जितने रहते हैं उससे थोड़ा आसपास चली जाऊंगी, मुझे कोई बोले कि अच्छा आप होम डिलीवरी करिए, तो मैं कितना कवर कर पाऊंगी? इतना ही. बट जब आप बात करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की, ऑनलाइन बिजनेस के लिए, सो पीपल can large number of people in a more spontaneous way without paying large advertising fees. आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं, और आपको कोई एडवर्टाइजिंग फीस नहीं पे करनी पड़ती है. जिस तरह से आप देखते हैं मूवीज, ये एड फिल्म्स में होता है, वो नहीं करना. ठीक है. एंड बिकॉज वी विद द हेल्प ऑफ दीज ब्लॉग आप बच्चों ने सुना है, विद द हेल्प ऑफ दीज ब्लॉग, social business networking sites, we can increase traffic. अभी मैंने बोला ना, traffic to your website from other social media, and this in turn may increase your page rank, increase traffic from leading search engines. जैसे आप सर्च करते हैं, I want to buy this thing, तो आपको ऑप्शंस आते हैं, तो कौन सी शॉप का नाम पहले आना चाहिए, किसका बाद में आना चाहिए, कैसे डिसाइड होता है? सो बेसिकली दैट इज अ काइंड ऑफ social media optimization. So social media complement other marketing strategy as paid advertising campaign. देखिए, ऐसा नहीं है कि when you are doing your business so you have to be solely depend on the online or the social media marketing. ऑब्वियसली आपको और मेथड भी यूज करने चाहिए. आप अगर किसी सेलिब्रिटी को हायर करके ऐड करा रहे हैं, वो भी करिए, आप वो भी करिए. आप इसका एक ब्लेंड बनाइए, आप कुछ वहां करिए, कुछ अपना हिस्सा यहाँ करिए. दोनों को ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के ही हम अपना बिजनेस को मोर सक्सेसफुल बना सकते हैं. नेक्स्ट है, यू कैन बिल्ड credibility by participating in relevant forums and responding to question. बहुत अच्छा पॉइंट है. बहुत कम लोग मुझे लगता है कि इस तरीके से एफर्ट्स करते हैं. यू कैन बिल्ड क्रेडिबिलिटी बाय पार्टिसिपेटिंग इन रिलेवेंट फोरम्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन. जितने भी फोरम्स वगैरह होते हैं, जैसे कि बहुत सारी फिक्की है या इस तरीके के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए बिजनेस को, ट्रेड को, कॉमर्स को
ऑनलाइन मार्केटिंग को, इस टाइप की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं। सो आप उन सबके जो इवेंट्स हैं, उनके जो फोरम्स के जो इवेंट्स हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखता है जो आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस से रिलेटेड है, so you can answer them and you can make yourself, your business visible before the world. And the social media sites have information such as user profile data, which can be used to target a specific set of users for advertising. Now, these are certain tools for social media marketing. These are certain tools. आपने बच्चे पढ़ा होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए हमें कुछ टूल्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूल्स? क्या हमें कोई कुछ ऐसा चाहिए खोलना है, कोई नट बोल्ट खोलना है? नहीं, basically these are the tools through which you can do your marketing on social media. For example, Wikis, business networking sites, ब्लॉग्स। देखिए ब्लॉग्स में मैंने एग्जांपल हर एक में लिखा है, बोइंग डॉश डॉश। सो जो बच्चे करते हैं ब्लॉग उनको पता होगा। सोशल बुक मार्किंग और टैगिंग, सोशल बुक मार्किंग और टैगिंग ये तो फोन में भी फीचर होता है। सोशल नेटवर्किंग, वीडियो शेयरिंग। आपने देखा बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अभी स्पेशली लॉकडाउन में शेयर किए गए हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश की है। फोटो शेयरिंग, बाय शेयरिंग फोटो ऑफ योर बिजनेस, ऑफ योर प्रोडक्ट, ऑफ योर एनीथिंग, किसी भी तरीके का कोई फोटो शेयरिंग करके, जूम या किसी भी तरीके की चीज़ों को शेयर करके, ऑडियो शेयर करके आप अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, हम कर क्यों रहे हैं? वैसे तो आप कहेंगे मैम ऑब्वियसली ये बहुत इजी है कि हम कर क्यों रहे हैं, सो दैट हम टारगेट कस्टमर का जो एरिया है उसे बहुत वास्ट कर सके। तो ये ऐसे कुछ आपके पास पॉइंट्स आएंगे। तो पहला देखते हैं, गोल्स जो होते हैं वो बहुत जर्नल होते हैं, उनकी जो इंटेंशन होती है वो बहुत वाइडर रहती है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं दे आर वेरी प्रिसाइज measurable steps that help you to achieve goals, identifying your objects for social media as well. And if you have no specific reasons for using it, you will spend a lot of time having very enjoyable conversation, but these will achieve nothing. देखिए बहुत समझना जरूरी है बच्चे, ये थ्योरी है, मुझे लगता है आप थोड़ा सा बोर फील करते हैं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना दैट इफ यू हैव नो स्पेसिफिक रीजंस फॉर यूजिंग इट, अगर आप इसी तरीके से यूज कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि मैं क्यों सोशल मीडिया को यूज कर रहा हूँ, मैं क्यों मार्केटिंग अपनी ऑनलाइन कर रहा हूँ, सो दीज विल अचीव नथिंग, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मैं करने क्या वाला हूँ या करने क्या वाली हूँ। So you will have no result to show how it is working for you and no justification for the time and budget spent on it. And there is always a wide range of objective social media call help you with, and I have listed, there are certain listing मैं अगर आपको बताना चाहूँ, so like for example these are certain benefits I can say if I do my business, if I do the social media marketing, so क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है बिल्डिंग अवेयरनेस, आप लोगों को अवेयर करते हैं कि इस तरीके का कोई प्रोडक्ट, इस नाम से कोई प्रोडक्ट, इस ट्रेडमार्क से, इस कॉपीराइट से, इस तरीके का कोई प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। देन सेकेंड, establishing thought leadership, स्टैब्लिशिंग थॉट लीडरशिप होता है बच्चे कि आप अपनी लीडरशिप को एक थॉटफुल प्रोसेस के उसमें बना सकते हैं। देन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, इफ यू वांट टू लॉन्च समथिंग न्यू, सम न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, सो सोशल मीडिया मार्केटिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट विल हेल्प यू एंड इट इंक्रीज द रीच। ये तो मैं बार बार डिस्कस कर रही हूँ कि कैसे आप अपना जो पहुंचने का जगह है, मतलब पहुंचने का, आप हाउ टू रीच योर कस्टमर, जो एरिया होता है you can उस दायरे को you can increase. Then generating leads, generating ideas, increasing sales, research, saving cost, ये सारे कुछ
पॉइंट्स हैं जो आप जब ऑनलाइन करते हैं तो आपको ये सब मिलता है। सो नाउ नेक्स्ट है फाइंडिंग योर टारगेट ऑडियंस। हाउ टू फाइंड योर टारगेट ऑडियंस। देखिए, मुझे पता है मैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, कौन खरीदार है, किसको रिक्वायरमेंट है, आई डोंट नो। सो हाउ टू अप्रोच दैट पर्सन। मुझे पता है कोई, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं एक प्रोडक्ट मार्केट में निकाल रही हूँ या बेच रही हूँ, एक मिस्टर एक्स है, उनको ऐसे ही कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे तो नहीं पता होगा कि उनको रिक्वायरमेंट है, ना उन्हें मेरे बारे में पता होगा कि मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ या सेल कर रही हूँ। सो हाउ ही केम टू नो एंड हाउ आई मेक हिम अंडरस्टैंड कि हाँ मैं बना रही हूँ, कैसे कर सकते हैं। So basically through the advertisement you can do this thing, and this is an ongoing process and takes a little time to begin with, but some time aside to research where these people are, and there are certain bunch of tools that you can use to find social networking site. Now next topic है domain name dispute and its resolution policy. देखिए बच्चे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डोमेन नेम क्या है, आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखी होंगी। तो क्या होता क्या है डोमेन नेम। बेसिकली इसमें मैं इसकी जो पॉलिसी है उसको सबसे पहले समझाना चाहूंगी कि इट इज वेरी इजी दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिश बाय द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। आई कैन, मैंने कल की लास्ट क्लास में भी आपको आई कैन समझाया था। सो फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरनेट डोमेन नेम्स, and the UDRP currently applies to all generic top level domains, some country code level domains and some older top level domains. Now dispute क्या रहता है? It is a conflict basically that arises when more than one individual group believe it has the right to register a specific domain name. जैसे आप बच्चों का नाम रखा जाता है, ठीक है, ऐसे ही डोमेन नेम होता है। तो अगर उस केस में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, जब एक या एक से ज्यादा लोग या कोई भी ग्रुप जो होता है वो बिलीव करता है कि ये तो पहले मैंने बुक किया हुआ था और मेरा इन्होंने ले लिया, मैंने तो रजिस्टर करा रखा था, तो उसे बोलते हैं डोमेन नेम डिस्प्यूट। And basically normally it occur when a domain name similar to a registered trademark is registered by an individual or an organization who is not the trademark owner. देखिए, जिसका ट्रेडमार्क है अगर उसने उससे मिलता जुलता कोई अपना डोमेन नेम रखा है और एक कोई और है जिन्होंने और भी रखा हुआ है, तो जिन्होंने रखा हुआ है पहले से वो इसके लिए मना नहीं कर सकते। सो बिकॉज वो पहले से यूज कर रहे हैं। So all domain name registrar must follow the ICANN यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं UDRP. So now social media can make a big difference for email marketing as well. बहुत सारी मेल्स आती हैं जिसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन दी होती है कि ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, आप ले लीजिए, आपको इतने दिन हो गए ऑर्डर किए हुए, ये हो गया। तो ये सब क्या है बच्चे, ये ईमेल के थ्रू की जाने वाली मार्केटिंग है, जिसमें वो ईमेल भेजते हैं एंड वो अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सारी चीजें। तो still by far the most effective digital marketing tool is the email marketing, and it's an extremely cost effective way to reach the current and prospective customer, and it does not have to be complicated. And once you have got a basic system set up, you can quickly send out newsletters, special offer and other update, etc. And what are the advantages of email? क्या advantages है? मुझे पता है ये बच्चे बोलेंगे मैम ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये हमें मालूम है कि advantages क्या होते हैं। देखिए, बहुत चीपर है, इजीली पहुंच जाता है। पेपर जो मेल हम करते थे उसके कंपैरिजन में आप जो मेल्स हैं उनको अलग अलग स्टाइल में कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कोई कस्टमर आपका है, आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज को भेज रहे हैं या किसी, तो उसका आप टेलर मेड भी कर सकते हैं। उसका रिस्पॉन्स आपको क्विकली मिलने के चांसेस रहते हैं, टेक्निकल इश्यूज अगर नहीं होता है तो। एंड यू कैन ट्रैक इजीली, अपना मेल्स को इजीली पढ़ा जा सकता है, आप कहीं भी बैठ के मेल्स को चेक कर सकते हैं। सो इस तरीके के कुछ बेनिफिट्स हैं एंड कुछ इसके सोशल मीडिया मार्केटिंग जब हम यूज करते हैं बच्चे, सो देर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स, तो वो हमें ध्यान रखने चाहिए व्हेन वी आर डूइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो व्हाट आर द डूज? So it's first is be open, honest and unselfish in your use of social media and the network application. देखिए, सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए। आप झूठ बोल के कोई भी चीज नहीं कर सकते। अगर आप झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, तो फिर आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो नहीं बिक सकता।
So please be honest and be unselfish on the social media when you are doing the social media marketing, and it address the issue that are meaningful to the target audience. Put them first. Target audience को सबसे पहले रखिए, उनको ओरिजिनल कंटेंट दीजिए, फ्रेश इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दीजिए, उनके कॉन्टैक्ट्स को सुनिए, उनका रिस्पॉन्सेज सुनिए, और उनको एक अच्छा तरीका दीजिए, उनको उनको अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो उनको बताइए. So it way for people to contact you for additional support and provide link to other useful resources as well. And what are the don'ts? Don't wait for an invitation, okay? And speak in a sales pitch. What is a sales pitch? It's a polite pitch, okay? Talk too much about yourself or your company. Keep the focus on what's interesting to your audience, obviously. Forget to monitor your feedback and respond accordingly. तो ये आज का टॉपिक था बच्चे, जो आज हमने कवर किया. आई थिंक आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा. इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हमने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमने कवर किए, स्पेशली द सोशल मीडिया मार्केटिंग. सो आई होप आपको समझ आया होगा. मैं अब आपके क्वेश्चन आंसर से एक बार देख लेती हूँ बच्चे. सो इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरीज, सो आई कैन सी देम. एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो बच्चे आप अपनी क्वेश्चन आंसर सेक्शन में जाके लिख सकते हैं. मैं देख लेती हूँ बच्चे. बच्चे मैं समझ रही हूँ आपकी जो स्लाइड का इशू आता है. मैं जब भी स्लाइड्स का साइज बड़ा करती हूँ, फुल स्क्रीन लेती हूँ, सो बच्चे कहते हैं कि हमें मूव होती हुई स्लाइड्स नहीं दिख रही. आई डोंट नो कि क्या इशू रहता है, बिकॉज एक लास्ट क्लास में मैंने जब स्लाइड्स को बड़ा किया तो फिर वो मूव होता हुआ नहीं दिख रहा था. सेकेंड यूनिट से बच्चे डेफिनेशंस नहीं है, बेसिकली नाम है डेफिनेशन अंडर द आईटी एक्ट 2000, बट ओनली डेफिनेशंस आर नॉट देयर. वहाँ पे और भी कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने लास्ट 2 क्लासेस में कवर की है. सो प्लीज आप सिलेबस को भी रेफर करिए. सिलेबस मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ ग्रुप में. आपकी पीडीएफ शेयर करती हूँ. 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ आपके सिलेबस का. 2 मिनट दीजिए बच्चे मुझे. अभी यहाँ पर अटैचमेंट का 1 मिनट रुकिएगा. मुझे अटैचमेंट का लिंक अभी यहाँ नहीं दिख रहा है. मैं अभी आपको सिलेबस सेंड कर देती हूँ, तो एसएल की वेबसाइट से आप देख सकते हैं. मैंने टेक्स्ट बुक लास्ट क्लास में भी बताई थी. टेक्स्ट बुक का नाम है साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ बाय डॉक्टर US पांडे एंड डॉक्टर वरिंद्र कुमार. आप सुषमा अरोड़ा मैम की भी ले सकते हैं, और बाकी आपको एसएल की वेबसाइट पे मटेरियल अवेलेबल है. प्रैक्टिकल एज सच कोई नहीं है बच्चे. क्वेश्चन आंसर फॉर्म ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, क्लास तो ऑनलाइन बिल्कुल टाइम पर स्टार्ट हो गई थी. थैंक यू सो मच बच्चे. हेलो मैम. हाँ जी. You want to end the class now? हाँ श्योर मैम. क्वेश्चन आंसर ले लूँ मैं, अगर एंड करना है तो कर दीजिए. नहीं, अगर आपको अभी और लेना है तो ले लीजिए क्लास. अभी टाइम है वैसे 7 मिनट. ठीक है, मैं 2 मिनट मैम क्वेश्चन आंसर देख लूँ बच्चों के जो डाउट है. ठीक है. और बच्चे हमने जो पीडीएफ की रिक्वेस्ट की हुई है, तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ बच्चे, आप प्लीज एसओएल की वेबसाइट चेक करिए. सीबीसीएस में जाके आपको सारा मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में ही अवेलेबल है. इंग्लिश में ये सब्जेक्ट इंग्लिश में ही है बच्चे, इंग्लिश में ही है. रिकॉर्डेड लेक्चर्स आने में टाइम लगता है बच्चे, थोड़ा सा टाइम दीजिए. काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं, उनको अपलोड करने में टाइम लगता है. सो डोंट बी वरी. देखिए एग्जाम्स आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत पास हैं, बट आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन सभी के साथ इस टाइम थोड़ी सी डिफिकल्ट है. अगर आपने सुषमा मैम की बुक ले ली है किसी भी बच्चे ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं. सिलेबस बिल्कुल सेम है. एग्जाम्स के लिए मैंने हमेशा कहा है बच्चे, प्लीज आप अथॉरिटी से बात करिए एसओएल में, एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं.
एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है दैट बाय टेकिंग योर बिजनेस ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड बाय कोलैबोरेटिंग विद अदर ब्रांड ऑन सेम प्लेटफॉर्म वी कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। यस, अगर आप अपना खुद का बिजनेस जो है वो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लेकर जा रहे हैं और अगर आप कोलैबोरेट भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीज ऑल आर द टूल्स, आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक आपका प्रोडक्ट है, आप दूसरे किसी प्रोडक्ट के साथ, जिसके साथ आपका प्रोडक्ट उसको कहते हैं ना, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट करता है अगर आपका प्रोडक्ट और आप उस ब्रांड के साथ अगर कोलैबोरेट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पीडीएस के लिए बच्चे बार बार नहीं बताइए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। SMO stands for बच्चे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल SMM stand for सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैंने लिखा था सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है आप अपनी वेबसाइट को रेडी करें, आप अपनी वेबसाइट को इस तरीके का बनाएं सो दैट इट इज विजिबल टू, सो दैट इट इज रेडी फॉर द मार्केटिंग एक्चुअली। जैसे होते हैं ना, हम लोग जाने के लिए कहीं रेडी होना है, तो रेडी होना इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। एंड मार्केटिंग, यू नो कि आप अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया, अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहे हैं। आप बार बार एड देखते हैं जब आप वेबसाइट खोलते हैं, आप अपनी मेल्स चेक कर रहे हैं, सो देयर आर सर्टेन मेल्स आती हैं, कुछ आपको नीचे लिंक्स दिखाई देते हैं, कुछ छोटी छोटी एड दिखाई देती हैं। सो दीज ऑल आर द मार्केटिंग which is on social media, which is on social media, that is called social media marketing. yes, एक बच्चे ने लिखा है .com, .net, .org, .in, .co, .in, .ac, ये सब चीजें डोमेन नेम में आती हैं बच्चे। हुआ टारगेट ऑडियंस, देखिए आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर मैं एक मोबाइल बेचना चाहती हूँ, मोबाइल सेलिंग का काम है मेरा, तो मेरा टारगेट कस्टमर कौन होगा, जो मोबाइल यूजर है वो वो मेरा टारगेट ऑडियंस होगा। ठीक है, ओके। अगर कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें समझ तो आ गया है सर, बट हाउ टू राइट। बच्चे हाउ टू राइट, आई डोंट थिंक सो, आप इतने बड़े हैं, आपको कैसे प्लान करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं एक क्लास में आपके साथ डेफिनेटली लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूंगी एंड आपको बताऊंगी हाउ टू फ्रेम योर आंसर। आई एम नॉट सेइंग हाउ टू राइट, हाउ टू फ्रेम योर आंसर। सो ये चीज आपको समझनी चाहिए। एंड कैसे क्वेश्चन आते हैं, आई विल टेल यू इन वन क्लास, डोंट बी वरी फॉर दैट। सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं होते बच्चे, मैंने कहा सोशल मीडिया मार्केटिंग, नॉट एग्जैक्टली ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उन टर्म्स के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एंड कैसे आते हैं वो आप चिंता मत करिए, मैं एक क्लास में जरूर आपको आपका क्वेश्चन लास्ट पेपर जो है लास्ट ईयर का वो मैं दिखाऊंगी। नोट्स आपको मिल जाएंगे बच्चे। ग्रुप लिंक, ग्रुप तो कोई एज सच नहीं है, आई डोंट हैव एनी ग्रुप अदरवाइज। एग्जाम से रिलेटेड आप प्लीज अथॉरिटी से बात करिए बच्चे, ग्रुप कोई भी नहीं है बच्चे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट बी वरी फॉर दैट। आपको मैंने बार बार कहा एसक्यूएल की वेबसाइट भी चेक कर दीजिए, हाउ मेनी क्वेश्चंस, हाउ मेनी मार्क्स, ये सब आपको मिल जाएगा। सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो मैं बच्चे आपको बोल रही हूँ बार बार, मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगी, डोंट बी वरी फॉर दैट। आप सिलेबस को प्लीज चेक करिए, अगर आपको सिलेबस नहीं मिला है तो प्लीज एक तो सिलेबस जरूर रखिए बच्चे अपने पास। सिलेबस के जितने भी कंटेंट हैं तो वो आप प्लीज जरूर देखिए, आप ऐसा ना हो कि कुछ और छोड़ दें या कुछ मिस हो जाए आपसे। सिलेबस को जरूर साथ में रखिए अपने। बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स बच्चों ने दिए हुए हैं। नोट्स एसएल की वेबसाइट पे चेक करिए बच्चे।
ऑप्टिमाइजेशन, बहुत ज्यादा दिखना, एक दूसरे को विजिबल होना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपके और भी कोई डाउट होता है प्लीज सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। नोट्स के लिए मैं आपके देखती हूँ, पीडीएफ के लिए अभी कोई लिंक नहीं दिख रहा मुझे, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। Okay, thank you, ma'am. I'm ending the session.